यहाँ पर कुछ नहीं है। चलो अब वन में चलेंगे, भजन करेंगे और वहीं भगवान की कथा सुनेंगे, तभी हमारी मुक्ति होगी। तो उसी समय आज परीक्षित जी ने नवलदेव को साथ लिया और साथ लेकर के हस्तिनापुर का राज्य छोड़ा। और हस्तिनापुर का राज्य छोड़ करके परीक्षित जी जो है ये महाराज वन में आए। और जब वन में आए तो परीक्षित जी को वन में मिले सुखदेव जी महाराज। कौन? सुखदेव जी महाराज। परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचे, चरणों में गिर पड़े और चरणों में गिर करके कहा, प्रभु मेरी टेर सुनो, मेरी रक्षा करो, मेरी मुक्ति कराओ, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। सुखदेव जी महाराज ने कहा, आप कौन हैं? परीक्षित जी ने कहा, मैं परीक्षित हूँ। कहाँ से आए हो? बोले हस्तिनापुर से। क्या चाहिए? सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित जी ने कहा, महाराज हमें कथा सुना दो, जब आप हमें कथा सुनाओगे तो हमारी मुक्ति होगी। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, मुक्ति क्यों कराना चाहते हो? परीक्षित जी ने कहा, महाराज मुझे श्राप लगा है कि 7वें दिन मुझे तक्षक सर्प डसेगा। चिंता हमें इस बात की नहीं है कि 7वें दिन मैं मर जाऊंगा, चिंता हमें इस बात की है कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। मैंने सुना है कि आप मुझे कथा सुनाओगे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, तो हे प्रभु आप मुझे कथा सुना दो और मेरी मुक्ति करा दो। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, भैया मेरा तो काम ही है कथा सुनाना। क्यों? क्योंकि जिसके पास जो होता है व्यक्ति वही देता है ना। मूर्ख के पास जाओ तो उसके पास महाराज मूर्खतापूर्ण बातें होती हैं, तो वो आपको मूर्खतापूर्ण ही बातें सुनाएगा। संत के पास कभी जाओगे तो संत के पास क्या होता है? भजन, भगवान की चर्चाएं, तो वो आपको भगवान की चर्चाएं सुनाएगा। क्यों अम्मा? और अगर आप किसी विद्वान के पास जाओगे, ज्ञानी के पास जाओगे, तो वो आपको अपना ज्ञान देगा। तो महाराज जिसके पास जो होता है व्यक्ति हमें वही देता है। तो सुखदेव जी महाराज के पास में जा करके परीक्षित जी ने कथा सुनी। अब देखो कहते हैं संत का छड़ और थाली का कड़, इसको कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। थाली में भोजन उतना ही रखवाओ जितना खा सको। और संत के पास जाओ तो संत से जना पूछो कि फैक्ट्री कब चालू हुई, लड़का की नौकरी कब लगे, लड़का को ब्याह कब हुई, नाती पंती कब हुई। हाँ, संत के पास जाओ कभी ना पूछो। संत के पास जाओ तो क्या पूछना चाहिए? ये बताओ कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे। सही बात है, हमें भगवान कैसे मिलेंगे। तुम अम्मा सही बताइयो, तुम्हें डोकर के समय तुम मंदिर में जाती हो और तुम बावन आवन ढंगा जैसे बाई चांस जाओ तो तुम क्या कहियो? बोले जब बता दो बाबा जी हम पैसा वाले कब बने हैं? बताओ, हमने देखा है महाराज, अगर द्वारे जैसे कोई महात्मा आ जाए या कोई बाबा आ जाए तो महाराज ये माताएं जो होती हैं बाबाओं को हाथ दिखाने लगती हैं। और जब बाबाओं को हाथ दिखाने लगती हैं तो ये क्या कहती? बोले बाबा जी हमें जब बताओ हम पैसा वाले कब बने, मेरे लड़का की नौकरी कब लगे, मेरे घर में बहू कब आई है, जी तो पूछती करे। अच्छा, किसी ने भगवान को मांगा? भगवान से तो सब मांगते हैं, प्रभु हमें ये दे दो, धन दौलत दे दो, राज्यपाट दे दो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। किसी ने भगवान को मांगा कि भगवान कैसे मिलेंगे? हैं? मांग अम्मा क्या आती? मांगो, कब मांगो? नहीं मांगो। वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज भगवान से तो सब मांगते हैं, लेकिन भगवान को कोई नहीं मांगता है। बोलो राधे राधे। तो संत के पास जब भी जाओ तो महाराज यही पूछो कि भगवान हमें कैसे मिलेंगे। क्योंकि देखो आपके पास में आज की दुनिया में धन दौलत कितना भी हो, इंसान के पास कितनी भी दौलत शौहरत हो, कितना भी सुंदर मकान बना हो, कितनी भी महंगी गाड़ियों में व्यक्ति घूम रहा हो, महाराज सुख व्यक्ति को पैसे से कभी ना हुए और शायद है ना तो कभी होंगे। दुनिया में हर व्यक्ति महाराज दुखी है, फिर चाहे वो धनवान हो चाहे वो महाराज गरीब हो। दुनिया में सब व्यक्ति दुखी है। जो 4 पहिया की गाड़ियों में घूम रहा है बेहू दुखी, और जो रोडन पे भीख मांग रहा है बेहू दुखी। सुखी कोई नहीं, क्योंकि पैसे से आज तक महाराज किसी को सुख हुआ ही नहीं। सबसे बढ़िया सुख कौन सा होता है? सबसे बढ़िया सुख वो होता है जहाँ में हमें भगवान की याद आवे। क्योंकि कहते हैं एक विद्वान ने लिखा बड़े सुंदर शब्दों में, सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े,
हृदय से जाए और बलिहारी बा दुख को जो प्रभु से दियो मिलाए। ये 50 रुपए वर्षा और 50 रुपए बादल की तरफ से आए हैं जहांगीरपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। तो महाराज ऐसे सुख के माथे सिल पड़े। कौन से सुख के माथे सिल पड़े? जो हरि हृदय से जाए और बलिहारी बा दुख को जो प्रभु से दियो मिलाए। महाराज जौन से सुख में भगवान को स्मरण न होवे, जौन से सुख में भगवान की याद न होवे, ऐसे सुख को तो आग लगाए महाराज। और जौन से दुख में भगवान को याद होवे, जौन से दुख में भगवान का स्मरण होवे, ऐसो दुख महाराज सर्वश्रेष्ठ होता है। यानी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा अगर कुछ है तो वो है दुख, क्योंकि दुख में कम से कम भगवान को हम याद तो करते हैं और सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं। तो जो हमें चीज भगवान से जोड़े रखे वही हमारे लिए सर्वोपरि होता है। बोलो राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पत हर हर महादेव शंभो। आज महाराज परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज के पास बैठ गए और इन्हीं सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित जी को ये साप्ताहिक कथा सुनाई थी। क्यों? उनकी मुक्ति के लिए, कि परीक्षित जी की मुक्ति हो जाए, इसीलिए ये 7 दिन की कथा कराई जाती है ना। कथा तो अथाह है, 7 दिन क्या 7 जिंदगी भी निकाल दोगे ना तो भी कथा कभी पूरी नहीं होगी। बोलो राधे राधे। और जोर से बोलो। आइए ताली बजा करके ऊंचे ऊंचे हाथ करके भजन बोलेंगे और उसके बाद जो है कथा में प्रवेश करेंगे।